So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, this will be the second part of our fifth unit of DSA. Fine. तो हमने इंडेक्सिंग वगैरह जो भी पूरा थ्योरी का पार्ट था हमारे यूनिट 5 का, वो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है. इफ यू हैवंट सीन इट येट तो प्लीज फर्स्ट गो एंड सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ ये है सबसे मेन थिंग, क्या? मल्टीवे ट्री. ठीक है, तो मल्टीवे ट्री के अंदर आपके पास आती हैं बी ट्री और बी प्लस ट्रीज. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज ये एग्जाम में 100% आपको इस पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो मल्टीवे ट्रीज बेसिकली होते क्या है, इन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है टू राइट शॉर्ट नोट ऑन. तो वो चीज पहले हम समझ लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो मल्टीवे ट्रीज के लिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले तो इनको हम बोलते हैं एम वे ट्री. ठीक है, एम वे ट्री या फिर एम एरे ट्री इनको हम बोल सकते हैं. तो लेट्स कंसीडर एम वे ट्री हम इनको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? एंड ये एम क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जो एम है, दिस इज नथिंग बट ऑर्डर. ठीक है, आपको बोला जाएगा कि आप मतलब आप थ्री ट्री बनाओ, मतलब बी ट्री बोलते हैं ना, बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 ऐसे बोला जाता है. ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3. तो ये जो 3 है ना, दिस 3 इज नथिंग बट योर एम. तो ऐसे आपको बोला जाएगा. एंड एम वे ट्री क्या होता है हमारा? ये मल्टी वे ट्री, मतलब कि कितने भी आप ऑर्डर का यहाँ पे जो है ट्री बना सकते हो. एंड दिस ट्री इज अगेन आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है. एंड आपको देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो बीएसटी होती है, बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री. तो बाइनरी सर्च ट्री में हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता था कि एक रूट है एंड रूट का एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक राइट चाइल्ड होगा. उससे ज्यादा कोई चाइल्ड उसके अंदर नहीं होते थे. एंड उससे ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर नोड में, देखो इसको नोड बोला जाता है, एंड इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, लेट्स से 1, उसको हम की बोलते हैं. क्या बोलते हैं? की बोलते हैं. तो बेसिकली एक नोड के अंदर एक ही की होना पॉसिबल है. एंड बीएसटी के अंदर अगर हम देखें तो एक नोड आपकी लेफ्ट होती है एंड एक नोड आपकी राइट होती है. उससे ज्यादा हम नहीं कंसीडर करते. ठीक है, बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम देखें. बट अगर हम मल्टीवे ट्री की बात करें तो मल्टीवे ट्री के अंदर पहली बात तो एक नोड के अंदर एक से ज्यादा आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, एक से ज्यादा आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, इनको कीज बोलते हैं. तो एक से ज्यादा आपकी कीज हो सकती हैं. दूसरी बात ही इनके आप जितने चाहो कीज के हिसाब से होता है, हम वो प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे. लेकिन आप जितने चाहो यहाँ पर आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं. ठीक है, किस हिसाब से चिल्ड्रन होते हैं एंड ऑल आई विल टेल यू. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए एट मैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके मल्टीपल यहाँ पे चिल्ड्रन होते हैं. दैट्स वाई इट इज मेकिंग इट अ मल्टीवे ट्री. ठीक है, मल्टीवे ट्री. अब बेसिकली मैं आपको इसका डेफिनेशन समझाऊं तो मल्टीवे ट्री, इसको हम एम वे ट्री या फिर एम एरे यानी कि ऐसे बोलते हैं, एम एरे. ठीक है, इसको ये ट्री बोला जाता है. एंड अगेन इट इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ईच नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. ठीक है, कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, अनलाइक द बाइनरी ट्रीज विच अलाउ ओनली 2 चिल्ड्रन, दैट इज लेफ्ट और राइट. आई होप बीएसटी से के कंपैरिजन से आपको मल्टीवे ट्री अच्छे से समझ में आ गई है. ठीक है, तो बेसिकली एम आपको याद रखना है. एम क्या डिसाइड करता है? आपके ट्री का ऑर्डर डिसाइड करता है. एंड ये यूजफुल क्यों है? ताकि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कीज जो है आप डेटाबेस के अंदर, फाइल सिस्टम्स के अंदर जो है इजीली ऑर्गेनाइज कर पाओ. सो फॉर दैट पर्पस आपकी बी ट्री जो है वो यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो इमेजिन करो आपके पास क्या है, लाइब्रेरी है. ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाते हो और आप लाइब्रेरी में जाने के बाद बुक्स ऐसे ऑर्गेनाइज होती हैं कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है. जैसे हमारा अभी डीएसएल के अंदर प्रैक्टिकल भी था. कौन सा प्रैक्टिकल था? देखो हमारे पास बुक्स है, बुक्स का पूरा स्टोर है, उसके अंदर आपके पास कैटेगरीज हैं. तो उसके अंदर आपके पास उसकी सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज के अंदर उसके सब सेक्शंस हैं. तो ये सारी चीजें होती हैं. तो ये जब होता है ना, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपका मल्टीवे ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज योर बी ट्री और बी प्लस ट्री. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब भी देखेंगे. पहले हम फोकस करते हैं कि मल्टीवे ट्री क्या है. एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं. कुछ नहीं, जस्ट डेफिनेशन याद रखना है. कॉन्सेप्ट जो उसके लिए आपको याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया कि जो एम वे ट्री होती है, ईच नोड कैन हैव अप टू एम चिल्ड्रंस. ठीक है, जितना एम ऑर्डर होगा उतने ही यहाँ पे आपके जो है ना
कीज होती हैं एंड उसी हिसाब से आपका ऑर्डर डिसाइड होता है। एंड यस, आप इसको कहाँ कहाँ यूज करते हो एंड ऑल आई हैव टोल्ड यू। डेटाबेसेस और फाइल सिस्टम्स के अंदर इसका ज्यादातर यूज होता है। तो ये आपका हो गया मल्टीवे ट्री। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बी ट्री। बी ट्री क्या है, बी प्लस ट्री क्या है? तो मल्टीवे ट्री के ही आपके जो है ना टाइप्स हैं। इनको सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आपको मल्टीवे ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तब आपको बी ट्री और बी प्लस ट्री की प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती हैं। कई बार आपको एग्जाम्पल भी शो करना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सी दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। तो प्रॉपर्टीज में जाने से पहले पहले समझ लेते हैं कि बी ट्री क्या होता है। तो बेसिकली बी ट्री का फुल फॉर्म आपका होता है बैलेंस्ड मल्टीवे ट्री। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड मल्टीवे ट्री। फाइन, तो बैलेंस्ड होती है, बैलेंस्ड इन द सेंस अगेन ये आपकी सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ओके, अगेन इसके अंदर जो डेटा होता है वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसमें डेटा आपका प्रेजेंट होगा। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है लॉगरिथमिक टाइम। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टाइम के अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज बी ट्री एंड इट प्रॉपर्टीज, एंड देन हम लोग इसके इंसर्शन को पढ़ेंगे एंड देन इसके डिलीशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें जो है एकदम एकदम स्मूथली समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना है कि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है, चलो ये समझ लिया हमने कि जो बी ट्री होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग मल्टीवे सर्च ट्री होती है, और यहाँ पे जो डेटा होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड हम क्या अलाउ करते हैं इसके अंदर? लॉगरिथमिक टाइम सर्चेस, इंसर्शंस एंड डिलीशंस। ठीक है, तो इससे जो है हमारी ट्री हमेशा बैलेंस्ड रहती है। क्लियर? अब ये प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू कि हाँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होगी इन द पेपर और व्हेनेवर आप जो कोई एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझ लो एंड ये आपको लिखने में भी इजी रहेंगी। सी, एवरी नोड हैज m चिल्ड्रेन। अब मैंने क्या बोला? m क्या होता है? आपका ऑर्डर होता है। आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने ऑर्डर का आपका बी ट्री है, तो दैट इज नथिंग बट m, एंड उतने ही चिल्ड्रेन जो है हमारे हर एक नोड के होते हैं। याद रखो, नोड इज द स्क्वायर एंड इनसाइड दैट व्हाट आर द थिंग्स और डेटा, इट इज द की। ठीक है, एंड इसके जो यहाँ पे से हम और चिल्ड्रेन लेते हैं, दैट आर योर चिल्ड्रेन। फाइन, तो एवरी नोड हैज m चिल्ड्रेन। कितने चिल्ड्रेन? वी विल सी दैट। Fine. Now, every internal node that is except root has at least m। देखो ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर, दिस इज योर सीलिंग ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हम m/2 कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑर्डर है, लेट्स से 3 ऑर्डर है तो 3/2, कंसीडर 3/2। तो अब जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताओ। अगर सीलिंग में देखें तो इसको डिवाइड करके व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 1.5 समथिंग, राइट? तो अगर 1.5 आंसर है तो आई विल टेक सीलिंग ऑपरेटर मुझे दे देगा 2, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम दिस 1.5। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अब ये 1.5 1 और 2 के बीच में है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि फ्लोर ऑपरेटर होता है, फ्लोर ऑपरेटर क्या करेगा? अगर फ्लोर ऑपरेटर होता तो मुझे मिनिमम वैल्यू देता, यानी कि 1 देता, तो मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई एम यूजिंग दिस सीलिंग ऑपरेटर। क्लियर? तो ये इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं हमारे एवरी इंटरनल नोड के, एक्सेप्ट रूट। क्लियर? नाउ ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। तो जितने भी आपके लीफ नोड्स होते हैं वो आपके सेम लेवल पे होते हैं। एंड एवरी नोड हैज मैक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, m-1 कीज। यानी कि अगर आपको बोला है कि आपका जो बी ट्री है वो 3 ऑर्डर का है, तो आपके जो हर एक नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होंगी वो होंगी m-1, यानी कि 2 ओनली। ठीक है, तो ये लेट्स कंसीडर वो 2 कीज आपकी 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 मतलब सिंपल 2 कीज आपकी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर नोड में होती हैं। ठीक है, नाउ मिनिमम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन मतलब समझ गए ना आप? लाइक से यहाँ से जो चिल्ड्रन आएंगे लाइक दिस, तो लीफ नोड के 0 आपके चिल्ड्रन होते हैं, रूट नोड के आपके 2 चिल्ड्रन होते हैं, एंड इंटरनल, ये मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम क्राइटेरिया की बात हो रही है। तो लीफ नोड के मिनिमम 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, रूट नोड के मिनिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एंड इंटरनल नोड के आपके सीलिंग ऑफ m/2 जो है नोड्स में बेसिकली मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं।
हैं, ये याद रखना। देन मिनिमम कीज की बात कर रहे हैं, याद रखो यार प्लीज, चिल्ड्रेन में, कीज में, इन सब चीजों में बिल्कुल भी आपको जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन। सो ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रेन और कीज में मैंने आपको बोला है चिल्ड्रेन आर द, मतलब वो नोट्स जो कि आपके पेरेंट्स से आ रही हैं, ठीक है। एंड ये है आपके कीज, कीज आर नथिंग बट द डेटा इनसाइड दोज नोट्स, ठीक है। अब मिनिमम कीज कितनी हो सकती हैं, तो रूट के अंदर मिनिमम की आपकी 1 होती है। ये यूनिवर्सली आपको याद रखना है कि कहीं पर भी रूट में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज होती हैं 1, ठीक है। अब इंटरनल नोड्स में जो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ कीज होती हैं वो होती हैं सीलिंग ऑफ m/2 -1। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अगर अभी ये समझ में नहीं भी आ रही है तो डोंट वरी, हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से इनको समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल एंड हम इंसर्शन ऑफ बी ट्री से स्टार्ट करते हैं। सो सी, इंसर्शन इन बी ट्री के अंदर ये आपका 2024 का PYQ है एंड रिमेंबर यही सेम क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है, 9 मार्क्स। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टली हम PYQ से स्टार्ट करेंगे एंड बहुत सिंपली आपको बी ट्री जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है, क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 आपको दे दिया है, ऑर्डर 5 दिया है, इसका मतलब आपका जो m है वो 3 है, और m का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, यानी कि आपके कितने मैक्सिमम चाइल्ड हो सकते हैं, 3। और आपके पास कीज आपको निकालनी पड़ेंगी कि मतलब आपके एक नोड में कितना डेटा आ सकता है, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, तो वो होता है आपका 1, जो कि होता है इस केस में 3 - 1 2, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके डेटा को ऐड करना है एंड हमारे पास डेटा क्या ऐड करना है, हमें 1 से लेके 10 तक। प्लीज ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप जो है आप करने वाले हो, तो यू विल इंसर्ट 1, ठीक है। तो लेट अस इंसर्ट 1 ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक नोड में मैंने 1 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है मेरी बात। अब नेक्स्ट आएगा आपका 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 आएगा तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो हमने क्या यहाँ पे बात की है, कीज की बात की है। कीज का मतलब कि एक नोड में मैक्सिमम कितने वैल्यूज आ सकती हैं, 2 वैल्यूज आ सकती हैं। तो बेसिकली मुझे जो है सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बी ट्री के अंदर जो डेटा है उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो आफ्टर 1 व्हेन आई विल गो फॉर 2, तो मेरे पास जो 2 है वो अगेन 1 के बाद आ जाएगा एंड यस सेम नोड के अंदर आएगा। इफ यू वांट तो आप यहाँ पे जो है ना 2 ऐसे लाइंस बना सकते हो टू सेपरेट इट, बट इट्स फाइन इफ यू डोंट मेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपको चलना है हिसाब से तो आप बना सकते हो। नाउ 1 और 2 हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, नाउ 3 इंसर्ट करना है। तो मुझे बताओ जब 3 इंसर्ट होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। मुझे बताओ क्या मेरे पास मेरी नोड की कैपेसिटी 3 है क्या, नहीं है, मेरी नोड की कैपेसिटी तो बस 2 है, राइट। तो जब नोड की कैपेसिटी 2 है तो मैं इस 3 को कहाँ पे इंसर्ट करूं, तो रिमेंबर हमारी बी ट्री जो है वो अपवर्ड्स मूवमेंट में बिल्ड होती है। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। सी इस केस में हमारा जो 2 है वो बेसिकली अब रूट नोड बन जाएगा। यहाँ पे आई विल मेक, सी हमारा जो 2 है यहाँ पे अब वो ऐसे रूट में चला जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड उसके राइट में जो है, देखो हर नोड की कैपेसिटी 2 है, तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे 2 करके पहले से ही बना के रख सकते हो ताकि बाद में आपको इश्यू नहीं हो। एंड यहाँ पे भी जो है आपके पास 2 की कैपेसिटी होगी, क्लियर। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, मुझे बताओ 2 के लेफ्ट में आपका 1 चला जाएगा एंड 2 का राइट इज हियर, ओके, डोंट मेक हियर। मैं बताती हूँ क्या यहाँ पे डिफरेंस है क्या नहीं है। यहाँ पे आपके 2 का लेफ्ट विल बिकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉर्नर एंड इसके यहाँ के कॉर्नर से आपका राइट चाइल्ड आता है एंड दैट राइट चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस अगेन द नोड विच हैव द कैपेसिटी ऑफ 2 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, मुझे बताओ क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये इस मैनर में आपको इंसर्ट करना है। अब कोई भी जो दूसरा आएगा यहाँ पे, लेट से कोई भी एलिमेंट आएगा तो उसका लेफ्ट जो है वो यही नोड रहेगा और राइट जो है वो हम इस कॉर्नर से बिल्ड करेंगे, क्लियर। तो ऐसे जो है आपकी बी ट्री बनती है ऊपर की तरफ, मतलब जब भी आपकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो आप उसको तोड़ देते हो एंड जो जो मिडल एलिमेंट है, अब मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सी आपको इसको ऐसे कंसीडर करना होता है, 3 को आपको इंसर्ट करके
करके कंसीडर करना होता है कि जब 1 2 3 एक साथ आ जाएंगे तो मिडल एलिमेंट क्या होगा, और वही मिडल एलिमेंट जो है आपका नेक्स्ट रूट बनता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ऐसे आपको करना है, आप धीरे धीरे करके चीजें बहुत अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारी 3 नोड्स इंसर्ट। अब हमें इंसर्ट करना है किसको? 4 को। तो मुझे बताओ, जब मैं 4 को इंसर्ट करूंगी तो मैं कहाँ इंसर्ट करूंगी? फर्स्ट आई विल कंपेयर इट फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं कहाँ से कंपेयर करूंगी? यहाँ से। तो जब 4 मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इस रूट नोड के अंदर कोई भी इंसर्शन डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ। रिमेंबर, आपको इंसर्शन लीफ नोड से ही करना है या फिर उस नोड से करना है जो कि रूट नोड नहीं है। याद रखना, क्योंकि रूट नोड में वो एलिमेंट जाता है जो कि हम ऐसे इसको ऐसे लाइक तोड़ के हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, डिवाइड करके उसको ऊपर लेके जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है 4 की, तो 2 को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो 2 से कंपेयर करेंगे हम 4 को, तो इट विल कम ऑन द राइट, एंड राइट में जाके देखेंगे तो 3 है, तो ऑलरेडी हम लोग सॉर्टेड मैनर के अंदर यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर देंगे। एंड यस, इट्स फाइन टू इंसर्ट इट लाइक दिस, कोई इश्यू नहीं आया, क्योंकि 2 ही कीज का जो है हमारे पास कैपेसिटी है एंड वो कैपेसिटी अभी भी सही चल रही है। नाउ इफ वी हैव टू इंसर्ट 5, देखो जब अब हमें 5 को इंसर्ट करना है तो मुझे बताओ, हम 2 से कंपेयर करेंगे, इट विल कम ऑन राइट, एंड जब हम 5 को इसमें पुट करने जाएंगे तो सॉर्टेड मैनर के अंदर 3 4 के बाद मेरे पास आना चाहिए 5, बट एज पर द कीज कैपेसिटी हम यहाँ पे 5 को इंसर्ट नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पस क्या करना पड़ेगा? अगेन ये जो 4 है, अब देखो 3 4 और 5, इन तीनों में से जो मिडिल एलिमेंट है वो क्या है? हमारा 4। इसका मतलब अब जो 4 है उसको ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब इफ 4 विल गो अपवर्ड्स, व्हाट विल हैपन? 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड 3 और 5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? देखो ध्यान से, 3 और 5 में सिर्फ हमारा 3 यहाँ पे बचेगा। क्यों यहाँ पे बचेगा 3? क्योंकि 3 इज ऑन द लेफ्ट नोड 2 से बड़ा। ठीक है, 2 से बड़ा दैट मीन्स ऑन द राइट साइड, एंड 4 से छोटा दैट मीन्स इट इज द लेफ्ट। ओके, एंड अब राइट में जो आएगा वो आएगा आपका 5। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आप जो है इसको सेपरेट करते हो, ये सेपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये जो नोड्स है ये आपकी कैसे डिवाइड हुई है? लेट मी मेक मोर स्पेस एंड यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं आपकी, क्योंकि हर नोड की जो कैपेसिटी है वो क्या है आपकी? 2 है। ठीक है, तो 5 एंड यहाँ पे 1 मोर एंड यहाँ पे अगेन 1 मोर। क्लियर? तो ऐसे आपने क्या कर दिया? 5 तक अपने नोड्स को, कीज को सॉरी, इंसर्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट नोड इज योर 6। अब 6 को आप कैसे इंसर्ट करोगे? देखो 6 को इंसर्ट करने के लिए यू विल डायरेक्टली स्टैक विथ 2 and compare with the, like it is greater, then you will go to 4 and you will compare to it, and अब हम देखेंगे 5 से तो obviously 6 is greater, it can come directly over there, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी के अंदर हमारे जो कीज हैं वो क्लियर। नाउ 7, अब 7 कहाँ पे इंसर्ट होगा मुझे बताओ? 7 अगर मुझे इंसर्ट करना है तो 7 विल बी इंसर्टेड ओवर हियर। अब यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट करना है, अगेन वही बात आ गई, मुझे बताओ 5 6 और 7 में से ऊपर कौन सा जाएगा? मिडल एलिमेंट जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना। अब इधर जाने के लिए अब इसकी भी तो कैपेसिटी 2 ही है, इसकी कैपेसिटी भी तो 2 ही है, तो इस केस में अब आप क्या करोगे? यहाँ पे भी आप मिडल एलिमेंट देखोगे, 2 4 6 में मिडल एलिमेंट है 4, एंड यहाँ पे मिडल एलिमेंट तो है आपका 5 6 7 में कौन सा? 7। तो देखो किस हिसाब से आपकी जो है ना यहाँ पे चेंजेस होते हैं। आई विल शो यू, आई विल मेक अनदर रूट। सी, सबसे पहले आपका 2 4 6 में नोड आपका मिडल कौन सा है? 4, तो 4 विल गो ऑन द टॉप। याद रखो 4 आपका टॉप में चला जाएगा, एक नोड हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 4 के लेफ्ट में 4 से छोटे एलिमेंट्स कौन से? छोटे एलिमेंट्स आपका एक तो 2 आएगा और 1 आएगा, एंड एज दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर तो ऑब्वियसली आपके पास 1 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे पास 3 भी तो है, क्या है? हमारे पास 3 भी तो है। तो अब जब 3 ऐड करने जाएंगे तो इस केस में क्या होगा? 3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, 2 को हमें ऊपर ही रहने देना है, एंड हमारे जो 1 3 है वो ऐसे आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो मेरा जो ये 1 है, 1 एंड दिस 3, ये कैसे आएंगे? सी,
2 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 1 के लिए, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी जो नोड है ये बेसिकली दो ही नोड्स का होगा। अब यहाँ पे 4 से जो छोटे एलिमेंट्स है वो 4 के लेफ्ट के सब ट्री में आ गए। अब 4 की राइट की सब ट्री में कौन से होंगे? ऑब्वियसली 4 की राइट की सब ट्री में उससे ग्रेटर होंगे। तो मुझे बताओ 4 की राइट में क्या है यहाँ पे? 4 की राइट में क्या है यहाँ पे? इस हिसाब से चलना है, याद रखो। 4 की राइट में आपका क्या है? 6 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 से लेसर एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 5, तो 5 विल कम ऑन द लेफ्ट, याद रखो, ठीक है, 5 विल कम ऑन द लेफ्ट। क्लियर है? आपको टेक्निक समझ में आ रही है? अब इसके बाद अब मुझे बताओ हमें 6 तक एलिमेंट्स इंसर्ट करने थे, 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है चीजें कहाँ कहाँ बची हुई है? सी, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी हमारी एक नोड बची हुई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी चीजें आ सकती हैं अगर इंसर्शन में आ रही हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक नोड है और यहाँ पे आपकी एक नोड है जहाँ पे आपके नोड्स एक्स्ट्रा आ सकती हैं। अब हमें जो है इंसर्ट करना है 7 को। 7 को इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? ध्यान देना, 7 को इंसर्ट कर, ओके 7 हमने इंसर्ट कर दिया था, राइट? तो 7 विल बी इंसर्टेड ओवर वेयर, तो 7 आएगा आपके 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा इसका मतलब यहाँ पे। फाइन है, सिंपल है। नाउ अब हमें इंसर्ट करना है किसको? 8 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 8 को इंसर्ट करने के लिए व्हाट विल बी द कंडीशन? हमें 8 को इंसर्ट करना है तो वी विल कंपेयर विथ 4 एंड 6 एंड 7, तो हमारा जो 8 आएगा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ अब हमें इंसर्ट करना है 9 को, तो मुझे बताओ जब 9 को इंसर्ट करना होगा तो हमारा जो 8 है वो कहाँ जाना चाहिए? रूट में जाना चाहिए। इसका मतलब ये 8 कहाँ चला जाएगा? इस रूट में चला जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और इस 8 के लेफ्ट में मतलब 6 से बड़ा और 8 से छोटा एलिमेंट, तो बेसिकली वो है आपका 7 और बचा आपका 9, तो 9 विल कम ऑन द राइट, 9 विल कम ऑन द राइट, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात कि यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है वो कैसे ऊपर जा रहा है? सो दिस इज द इंसर्शन इन योर बी ट्री। क्लियर है? अब लास्ट एलिमेंट बचता है 10, तो 10 ऑब्वियसली आपके लाइन के लेफ्ट राइट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी पोजीशन है की एंड यस आपका जो ये है पूरा पर्टिकुलर बी ट्री है, ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पे ये जो रूट है आपका, बेसिकली ये रूट के अंदर आपका एक एलिमेंट मस्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 की आपकी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, ऐसे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना था, एक एक आपको दिखाना है एंड ऐसे आपको हर चीज को सेपरेट आप चाहो तो पेंसिल से लिख के दिखा सकते हो। एंड यस ये इंसर्शन को करने से पहले आपको यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे हम लोगों को एंटर करना था, इंसर्ट करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंडीशन, क्योंकि हमारे पास 2 ही कीज इंसर्ट हो सकती हैं, तो हमने क्या किया? यहाँ पे डिवाइड किया एंड बी ट्री को बिल्ड किया। क्लियर? तो ऐसे आप इंसर्ट करते हो एंड जो इंसर्ट नहीं हुए हैं लेट देम बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। ये जो चीज है ये आपकी फाइनल है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड देखो यहाँ पर भी आ सकता था, अब यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट आता एंड वो ग्रेटर होता तो वो हम यहाँ पे भी ट्री बना सकते थे। एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे 3 चाइल्ड है, राइट? तो आपके यहाँ पे कितने चाइल्ड हो सकते हैं? बेसिकली 3, यानी कि 1 ये 2 ये और 3 ये, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन बस यहाँ पे हमारा 2 से ही काम हो गया, बिकॉज यहाँ पे हम इंसर्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं? एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगेन अ PYQ, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। अब हम रैंडम जो है ना डेटा को कंसीडर करते हैं। सी, दिस इज योर सेकेंड PYQ, ओके। एंड इसके अंदर आपको बोला गया है क्रिएट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। इसका मतलब आपका जो M है वो क्या है? 5। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। अब चिल्ड्रन 5 हो सकते हैं, हमें इंपॉर्टेंट है M-1 दैट इज 4, जो कि आपके होते हैं की। सो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट इसमें लिखने के लिए। नाउ हमें जो इंसर्ट करना है, हमारे जो डेटा गिवन है वो बेसिकली इस फॉर्मेट में गिवन है। हमें पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में चीजें हमारी आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इस डेटा को ही आप सॉर्ट कर दो, नहीं, आपको जाना सीरीज वाइज ही है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो चीजें हैं आपकी बी ट्री में वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर जो है ना वर्क करती हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ऐसे ध्यान रखना।
सबसे पहले एक एक नोड करके स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट नोड और की वी कैन से जो कि आपको इंसर्ट करनी है, इट इज 78। ठीक है, तो 78 डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। याद रखो जितने नंबर ऑफ कीज हैं आपके पास, जो कि आपके पास है 4, तो अब आपके एक नोड की कैपेसिटी है कितनी, 4। ठीक है, एंड मैक्सिमम चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं, 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे तो बात हो गई, 78 आपका जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद 78 इंसर्ट हो गया, नाउ वी हैव टू इंसर्ट 21। 21 अगेन आपको इसी नोड में इंसर्ट कर सकते हो आप, यस कर सकते हो, कैपेसिटी फुलफिल नहीं हुई है अभी, 4 कैपेसिटी है आपके पास, तो अभी तो एक ही इंसर्ट हुआ है। तो 21 जब आप इंसर्ट करोगे तो मुझे बताओ आप कहाँ इंसर्ट करोगे 21 को। यस, 21 जो है आपका 78 से पहले इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 नोट्स चाहो तो बना लेती हूँ ताकि फिर बाद में या सी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सी, अब अगर मैं ध्यान से देखूं 14 है और 11 है, मतलब चीजें क्या चल रही हैं आपकी, ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो बेसिकली कैसे आएंगे आपके 4 नोट्स, 11, 14, 21, 78। आई थिंक इसको एक एक करके मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपने 78 इंसर्ट किया, अब उससे पहले आप 21 इंसर्ट कर दो, फिर 14 को देखने गए उससे पहले 14 को इंसर्ट कर दो, फिर 11 को देखने गए तो उससे पहले आप 11 को इंसर्ट कर दो। 4 नोड्स की कैपेसिटी जो है आपकी यहाँ पे फुल हो गई है। क्लियर है बात। अब आपको जो इंसर्ट करना है वो एलिमेंट है आपका 97। तो 97 किधर आएगा, ऑब्वियसली 97 आपके इस 4 नोड में 78 के बाद आना चाहिए। करेक्ट है बात। अब जब 78 के बाद 97 चाहिए तो कैपेसिटी तो फुल हो गई। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप जो है अपने सीलिंग ऑपरेटर का यूज करते हो। क्लियर है बात। तो देखो अब जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 11, 14, 21, 78 एंड 97। अब इनमें से रूट कौन सा बनेगा, तो रूट बनेगा आपका मिडल एलिमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ से दो छोड़ो, यहाँ से दो छोड़ो, आपका मिडल एलिमेंट क्या बन गया, 21। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म आपका होगा एज एन 21 यहाँ पे एज द रूट नोड, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 11, 14, 21 से छोटे जितने भी नोड्स हैं वो, एंड यस उनकी भी कैपेसिटी आपकी 4 ही रहेगी, लेकिन इफ यू वांट आप अभी के लिए 2 बना सकते हो। ठीक है, तो 11 और 14 जो थे आपके यहाँ के वो 21 के लेफ्ट में आ गए, राइट में आएंगे आपके 78 और 97 सी, 78 और 97 सी, 97। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आपको इंसर्ट क्या करना है, देखो अभी चीजें सारी सॉर्टेड है। अब इंसर्ट आपको करना है 85 को। तो मुझे बताओ जब आप 85 को इंसर्ट करोगे तो आप कहाँ इंसर्ट करोगे, 78 और 97 के बीच में। क्यों, क्योंकि आपको पता है बी ट्री जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो 78 और 97 के बीच में आपको 85 चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका 85 बीच में आ सकता है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो अभी फुलफिल नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 97 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ एंड इट विल कम ओवर हियर 97, एंड जो 85 है वो मेरा यहाँ पे बीच में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कुछ भी ज्यादा इसमें था नहीं। उसके बाद आपको इंसर्ट करना है 74। तो 21 से कंपेयर करूंगी सबसे पहले मैं, तो आई विल कम ऑन टू द राइट साइड। अब राइट साइड में देखें तो मेरे पास अभी भी कैपेसिटी फुलफिल नहीं हुई है, एंड दिस इज 74। तो 74 इन तीनों में सॉर्टेड मैनर में कहा आना चाहिए, ऑब्वियसली इन द बिगनिंग। तो यस मेरे पास जो है यहाँ पे 74 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, वेट। यहाँ पे आपके पास 74 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है मेरी बात। तो ये 74, 78, 85 और 97। तो अब जाके जो है इस पर्टिकुलर पूरी नोड की कैपेसिटी जो है वो फुलफिल हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 63। तो मुझे बताओ 63 कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो ये है 21 से कंपेयर करेंगे तो कम ऑन टू द राइट साइड। अब 61 अगर सॉरी 63 अगर हम देखें तो उसको आना चाहिए इस 74 से पहले, है ना, 74 से पहले आना चाहिए। करेक्ट है बात। तो अब मुझे बताओ कि 63, 74, 78, 85 और 97 में से अब मिडल एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा, है ना बात सही। तो इस दो को छोड़ो, इस दो को छोड़ो, मिडल एलिमेंट है 78। तो ऑब्वियसली मिडल एलिमेंट कहां पर जाएगा, तो मिडल एलिमेंट आपके ऊपर वाली रूट नोड में चला जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो कैपेसिटी फुलफिल करनी है। एंड जो नीचे से डिवाइड होके ऊपर जाता है वही आप यहाँ पे लिखते हो, तो यहाँ पे आ गया आपका 78। अब जब यहाँ पे 78 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है
है, यहाँ से ये चीजें आपकी जो है रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना वो कौन से नोड्स थे, जब आप लिखोगे तो आप जो है लाइन वाइज चलोगे। मैं इसको रफ कर देती हूँ पूरे को। एंड नाउ 21 के राइट में यानी कि 78 के लेफ्ट में आपके पास दो नोड्स आ जाएंगे। कौन से दो नोड्स आएंगे? 63 एंड 74। ठीक है, एंड अब इसके राइट में आपके बचे हुए जो नोट्स थे, कौन से नोट्स थे मुझे बताओ? ये आपके पास था 85 और 97। ठीक है, तो ये नोट्स थे आपके जो आपने इंसर्ट करने हैं राइट में। क्लियर हो गई बात? सो दिस वाज योर कंप्लीट थिंग। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। यस, 78 क्योंकि ऊपर चला गया है इसलिए यहाँ पे जो है 85 और 97 आ गया। ठीक है, तो 11, 14, 63, 74, 85, 97 हमारे पास अभी तक इंसर्ट हो चुके हैं। अब देखो, अभी तक चीजें अगर क्लियर चल रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बीट्री आपने समझ लिया है। बस थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि 45 अब आपको इंसर्ट करना है। 45 इंसर्ट करने के लिए कोई बात नहीं, हम पहले कंपेयर करेंगे 21 से कंपेयर करेंगे तो वो आपके ग्रेटर देन 21 है, तो इट विल कम ऑन टू द राइट साइड। 45 आना चाहिए, तो 45 63 और 74 के अंदर कहाँ पे आएगा मुझे बताओ? तो 45 विल कम ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, आ सकता है। यस, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे 4 की कैपेसिटी है आपके पास, तो यस आप यहाँ पे 45 को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, 45 को यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। 45 क्लियर। अब इसके बाद आपको इंसर्ट करना है 42, तो ऑब्वियस सी बात है 42 जो है आपके 45 से पहले ही आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंक्रीज दिस साइज एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ 21 और 78 तो मेरे ऐसे ही है। ठीक है, ये नोड है मेरी ऊपर वाली। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास 11 एंड 14, 11 एंड 14। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये पूरा का पूरा नोड, कौन सा? 42 पहले आएगा जो हम इंसर्ट कर रहे हैं अभी, देन उसके बाद 45 आएगा, देन 63 आएगा एंड देन 74 आएगा। और बचा क्या यहाँ पे? ये नोड्स आपके 85 और 97। क्लियर है बात? सही है। अब लास्ट एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है विच इज योर 57। तो मुझे बताओ 57 कहाँ पे इंसर्ट होगा? इफ वी कंपेयर विद 21 तो इट विल कम ऑन द राइट। अब अगर आप बोलो 78 से तो ऑब्वियसली 78 से भी कंपेयर करोगे तो इट विल कम ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब यहीं पे कहीं इसको आना चाहिए। एंड अगर इस नोड में आएगा तो 57 को हम देखें तो सॉर्टेड मैनर में इट मस्ट कम आफ्टर 45 एंड बिफोर 63, यानी कि आपका 57 कहाँ आना चाहिए? आपका यहाँ पे कहीं आना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे से रफ करके सी मैं यहाँ पे देखूं 42, 45, 57, 63 एंड 74, तो ये दो एलिमेंट्स हटाओ, मिडल आपका आ गया 57। तो अब ये 57 कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा। ऊपर की कैपेसिटी भी 4 है, तो यस हम ऊपर इसको पुश कर सकते हैं। एंड मुझे बताओ, ऊपर भी पुश होगा तो सॉर्टेड मैनर के अंदर पुश होगा। तो यहाँ पे आपका अगर देखो तो यहाँ पे है 21, यहाँ पे आएगा आपका 57। सी ठीक है ना, बीच में ही आएगा ना 21 और 78 के, और यहाँ पे है 78। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आपको जो है चीजें 21 से लेस एलिमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्या है आपके पास? 11 एंड 14। 21 से बड़े और 57 से छोटे, तो इट विल बी 42 एंड 45। एम आई राइट? यस। सो यहाँ पे आएगा आपके पास 42 एंड 45। उसके बाद 57 से बड़े, तो 57 से बड़े कौन से? आपके 63 और 74। 78 से छोटे भी होने चाहिए, दोनों चीजें याद रखनी है। तो 63 एंड 74 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यस 63 एंड 74। फाइन। अब लास्ट में यहाँ पे जो आपके 78 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं दैट इज योर 85 एंड 97 विल कम ओवर हियर। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल बी ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको जो है ना सॉल्व करना है, चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जस्ट करना क्या है कि जहां पर भी आपकी कैपेसिटी फुलफिल हो जा रही है आपको उसको डिवाइड करना है, जो मिडल एलिमेंट है उसको ऊपर पुश करना है। अगर ऊपर की भी कैपेसिटी फुल हो रही है तो और ऊपर जाना है। बस इतना याद रखना है, चीजें आपकी क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको करते हो एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। सो दिस इज द फॉर्मेट एंड 2 PYQs हमने इसके अंदर सॉल्व कर लिया है। नाउ आई विल गिव यू वन होमवर्क, उसको आप प्लीज ट्राई करना एंड इफ इट इज डन फ्रॉम योर साइड कमेंट में मुझे डन लिख के विद द टाइम स्टैम्प जो है आप मैसेज कर देना।
सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस एंड जो चीजें मैंने सिखाई हैं बस उतने पे ही आपको फोकस करना है। रिमेंबर ऑर्डर 5 है, इसका मतलब आपका m है 5 और कीज जो आपकी हर एक नोड में होंगी वो होंगी m-1, इसका मतलब 5-1 दैट इज 4। ठीक है ना, अब ये सारे आपको नोड्स हैं, डायरेक्टली आपको इनको एक बार एक एक करके इंसर्ट करना है एंड रिमेंबर सीरियली आपको इंसर्ट करना है, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में आपको इन्हें इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। बेसिकली बहुत सिंपल सा आंसर आएगा। ठीक है, आई विल राइट हियर एंड आई विल शो यू। सी 12 आएगा आपका, देन 70, देन 100, फाइन, लाइक दिस। एंड आपके लेफ्ट में आ जाएंगे 610। ये प्लीज आप सॉल्व करने के बाद इसको देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 37, 50, 60, 65 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 80, 85। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 120, 150। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये आपका आंसर है। फाइन, ये आंसर है, इसको आप चेक कर लेना आफ्टर सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप जो है इसको देख लेना। फाइन, एंड इफ इट इज करेक्ट फ्रॉम योर साइड, yes, comment me. So this was the complete insertion of B tree.